गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिमानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों अगर मैं लास्ट वीक एनालिसिस की बात करूं तो मार्केट ने हमारे लेवल्स के हिसाब से रिस्पेक्ट दिया है, मूवमेंट दिया है। मार्केट के अंदर जो मैंने आप लोगों को डायरेक्शंस बताए थे, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड, बिटकॉइन के अंदर जो मैंने आप लोगों को मूवमेंट बताए थे, वो मूवमेंट हमें देखने को मिले हैं। और इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि हमारा एनालिसिस जो है वो 100% जाए। और चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, वहां पर बात करेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे। आज संडे, मार्केट बंद है और कल देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट देता है। तो हम कोशिश करेंगे हमारे 100% एनालिसिस करने की। चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों एज यूजुअल हमेशा की तरह हम यूरो यूएसडी से शुरू करेंगे। हमारे करेंसी पेयर्स जो हम हमेशा करते हैं, दो करेंसी पेयर्स, एक यूरो यूएसडी और एक यूएसडी जेपीवाई। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी की बात करेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन जिन लेवल्स को मैंने मार्क करके दिया था, जहां से मैंने आप लोगों को बाइंग के लिए बोला था, वहां से हमें बाइंग देखने को मिली है। जहां से सेलिंग के लिए बोला था, वहां से सेलिंग भी देखने को मिली है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जब मार्केट एक सर्टेन लेवल को अप साइड में तोड़ देगा या डाउन साइड में तोड़ देगा तो मार्केट किस लेवल तक जा सकता है, कौन कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस करा था तो मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को। आज हमारा संडे है, ये सेशन जो है आज संडे को शूट हो रहा है और 27 फेब को थर्सडे था। फ्राइडे हेयर यहां पर मार्केट चल रहा था फ्राइडे। तो ये 4 आवर का चार्ट है यूरो यूएसडी का। और यहां पर जो हमारी लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी दोस्तों, वो ये रेड वाली कैंडल है। और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आप लोगों को एक 1 आवर का डिमांड जोन बना के दिया था। हम 1 आवर के अंदर चलते हैं, ये देख सकते हैं। यहां मैंने आप लोगों को ये 1 आवर का डिमांड जोन बना के दिया था। दिस वॉज फ्राइडे लास्ट कैंडल, ये हमारी बीरिश कैंडल थी लास्ट। यहाँ पर हमने एक 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था और उसके नीचे हमारा ये ब्लू कलर का डेली का डिमांड जोन भी आप देख सकते हैं। और यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया था, वन फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और उसके बाद हमारा 2 आवर का सप्लाई जोन था। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, जो कि बहुत अच्छा बुलिश कैंडल से ब्रेक करा है, तो मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर जाएगा। ये वाले रेजिस्टेंस तक आएगा, इसको भी ब्रेक करा तो मार्केट हमारे 2 आवर के सप्लाई जोन और उसके बाद हमारे डेली के सप्लाई जोन तक आएगा। सबसे पहले एक चीज नोटिस करें दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो हमने 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है, इसके नीचे नहीं जा पाया। आप देख सकते हैं हमारा एक डिमांड जोन जो यहाँ पर बना हुआ है, 1 आवर का डिमांड जोन, एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से टर्न मारा है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। ये सबसे पावरफुल लेवल्स होते हैं हमारे मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वो रिटेल लेवल्स नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ये हमारे इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई जोन्स है, जिसके बेसिस के ऊपर हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। राइट, तो यहां आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली 1 आवर के डिमांड जोन से टर्न मारा है। मार्केट हमारे रेजिस्टेंस तक आया, रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया ब्रेक होने के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे 2 आवर के सप्लाई जोन तक गया। राइट, ये मैंने आप लोगों को बाइंग एरिया भी बताया था, क्योंकि यहां पर देखिए उसके बाद गैप अप भी हुआ और एक अच्छा बाय साइड के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस से टकरा के एक पुल बैक लिया और उसके बाद वापस से मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर गया। उसके बाद मार्केट 2 आवर सप्लाई को भी ब्रेक करा, फिर डेली के सप्लाई तक मार्केट आया। और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ये हमारा डेली का सप्लाई जोन तोड़ा, उसके बाद देखिए मार्केट पुल बैक लेके हमारे नेक्स्ट डेली के सप्लाई जोन तक आया और बीच में कहीं पर भी नहीं रुका। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेकिंग सप्लाई जोन, मूविंग टू नेक्स्ट सप्लाई जोन, ब्रेकिंग डिमांड जोन, मूविंग टू नेक्स्ट डिमांड जोन। अगर मार्केट डिमांड जोन से टर्न मारा है तो सप्लाई तक जाएगा, नियरेस्ट जो हमारा लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग है। और अगर सप्लाई जोन से टर्न मारा है तो लेटेस्ट डिमांड जोन तक आएगा। तो इस बार तो यूरो यूएसडी ने बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिया है बाय साइड के अंदर। और आप देख सकते हैं डेली के दोनों सप्लाई जोन हमारे ब्रेक हो चुके हैं और उसके बाद मार्केट और जो ऊपर लेवल्स हैं जो हम बना सकते थे, हमने नहीं बनाए, क्योंकि इतना मूवमेंट जो है ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट जो है वो एक रेंज में भी चल रहा था, बहुत मोमेंटम यूरो यूएसडी के अंदर नहीं था। तो मार्केट जो है हमारे नेक्स्ट सप्लाई जोन तक भी पहुंचा है और हम अब इस हफ्ते देखते हैं यूरो यूएसडी क्या मूवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले तो हम हमारे जो लेवल्स है जो हमने पहले बना रखे हैं उन सब लेवल्स को डिलीट करेंगे और फ्रेश लेवल बनाएंगे। वीक की कैंडल देखिए दोस्तों आप। सबसे पहले हम वीक की बात करते हैं, क्योंकि हफ्ते की कैंडल क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त 80-85% बॉडी के साथ ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। यू कैन सी दैट।
डेली के अंदर चलते हैं और हमारे डिमांड एंड सप्लाई बनाते हैं। तो सबसे नियरेस्ट जो डिमांड जोन दोस्तों हमारा बन रहा है डेली के अंदर, वो बन रहा है हमारा ये, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, क्योंकि इसके अंदर बुलिश कैंडल भी अच्छी है और फॉलोअप कैंडल्स भी बहुत अच्छी है। वी विल मार्क दिस जोन 1 डे डेली डिमांड जोन, राइट। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, किस लेवल पे, यहां पर, ये वाला जो लेवल है, मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस पहले वो ले रहा था, अब एज अ सपोर्ट ले सकता है। 4 आवर में चलते हैं, देखते हैं डिमांड जोन बन रहा है, और बिल्कुल यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये वाला लेवल काफी इंटरेस्टिंग लेवल है, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ था और साथ के साथ मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड जोन भी बनाया, जो कि लेटेस्ट डिमांड जोन यहाँ पर बना है। इसको प्रॉपरली हम मार्क कर देंगे डिमांड जोन को। ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन जो है वो बन चुका है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू बाय, ठीक है। और डेली में जाके सबसे पहले एक सप्लाई जोन भी बनाते हैं हमारे, देखते हैं कि हमारे पास कोई सप्लाई जोन बन रहा है क्या। मार्केट जहां से रिजेक्शन ले रहा है दोस्तों, वहां पर एक अच्छा इम्बैलेंस हमें देखने को मिला है। डेली के अंदर तो यहाँ पर सप्लाई जोन नहीं बन रहा, पर 4 आवर में चल के देखते हैं कि यहाँ हमें कोई सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है क्या। और यहाँ पर यस, एक सप्लाई जोन है जिसको हम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो 4 आवर का सप्लाई जोन है दोस्तों, ये हमारे डेली के सप्लाई जोन के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहां पर डेली का इम्बैलेंस भी है जो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और देख सकते हैं मार्केट जो है वो अभी एग्जैक्टली हमारे 4 आवर के सप्लाई जोन तक नहीं पहुंचा, पर डेली का सप्लाई जोन यहां पर होना था, जो कि नहीं हुआ क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई बेस कैंडल नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है जहां पर ऑलमोस्ट डेली का सप्लाई जोन है। तो इट्स अ वेरी गुड सेलिंग एरिया, और यहां से हमें सेलिंग देखने को भी मिली है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब 4 आवर के अंदर हमारा जो लेटेस्ट डिमांड जोन बन रहा है, सबसे पहले तो हम वो बनाएंगे। यहां पर हमारा एक ये 4 आवर का डिमांड जोन है, फिर यहां पर भी एक रैली बेस रैली का हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है। पर उससे पहले जो हमारा लेटेस्ट एक सपोर्ट मार्केट बना रहा है, जो कि हम 1 आवर में चल के देखते हैं, ये वाला जो सपोर्ट मार्केट बना रहा है, इस सपोर्ट को हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। यस, तो ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन यहाँ पर भी है। इसको आप एज अ सपोर्ट भी बोल सकते हैं, 4 आवर का डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से भी मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम बाय साइड में दिया है। अभी के लिए देखें तो बायर्स जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है, स्ट्रांग है, देखिए कितना स्ट्रांग मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। क्यों, क्योंकि आप देखिए जब मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, जो कि मैंने आप लोगों को मार्क भी करके दिया था, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा और मार्केट एक नया हायर हाई हायर लो जो है वो अब बनाना शुरू कर चुका है। तो उसके बेसिस के ऊपर या तो यहाँ से या फिर यहाँ से मार्केट जो है वो वापस से बाय साइड के अंदर ही हमें जाते हुए दिख सकता है। तो अब ट्रेंड चल रहा है यूरो यूएसडी के अंदर, 4 आवर के अंदर बात करें अगर हम, तो अब ट्रेंड चल रहा है। तो पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बना रहेगा, और मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट बैठने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो जब तक आप लोगों को ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी नहीं आती, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, राइट। तो अब यहां पर हमारा 4 आवर का फर्स्ट डिमांड जोन, फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, थर्ड बाइंग एरिया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यूरो यूएसडी में पुल बैक के ऊपर बाय के अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने के लिए बोलूंगा। उसके बाद इस 4 आवर के डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर भी हम एक और सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं कि मार्केट अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है तो मार्केट नेक्स्ट कहां तक जा सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला है बाय साइड के अंदर। डेली के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम इस सप्लाई जोन के ऊपर एक नया सप्लाई जोन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दिस सप्लाई जोन फर्स्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को और ड्रॉ करके दूंगा, जहां तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है आफ्टर ब्रेकिंग 1.09429 का लेवल, इसके ऊपर फिर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है। ये हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन रहेगा डेली के अंदर, इसको मार्क कर देते हैं हम। तो अब मैंने आपको ऊपर के 3 लेवल्स, नीचे के 3 लेवल्स ड्रॉ करके दिए हैं। तो आप सबसे पहले इन लेवल्स को समझिए कि ये जो लेवल्स मैं ड्रॉ करता हूं,
इनका मतलब क्या है, यहाँ पर डिमांड जोन बनाए, ये हमारा बाइंग एरिया, ये हमारा बाइंग एरिया, हमारा बाइंग। ऑब्वियसली हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स की तरफ जो है वो जाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड्स ही रहेंगी। वीकली एनालिसिस है, आने वाले हफ्ते में मार्केट कहाँ जाएगा, आने वाले दिनों में हमें मार्केट कहाँ जाते हुए दिख सकता है। तो पुल बैक के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इन लेवल्स के ऊपर। मैं भी आप लोगों को कुछ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी लेवल्स ड्रॉ करके दूंगा, पर ये हमारे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन है। मार्केट अगर इस सप्लाई का तोड़ता है तो मार्केट इस वाले सप्लाई तक आएगा 1.10100। इसके ऊपर मार्केट सीधा जाएगा 1.11118 तक मार्केट जा सकता है, राइट। और यहां से फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन जो है वो वीक होते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है। वो जो सप्लाई जोन आप लोगों को बीच में देखने को मिलेंगे वो एक मार्केट का रिट्रेसमेंट के लिए जरूर काम कर सकते हैं अच्छे, ताकि आप पुल बैक अगर मार्केट ले तो वहां पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सको, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अब हम चलते हैं 1 आवर के अंदर और देखते हैं 1 आवर या 15 मिनट्स के अंदर हमें कुछ और खास देखने को मिल रहा है क्या। मार्केट जो है वो अभी वापस से एक रेंज के अंदर चलने लग गया है थोड़ा सा, ठीक है। पुल बैक ले रहा है मार्केट अभी। कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ये 4 आवर का डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर के अंदर भी मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, 2 आवर के अंदर भी कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर भी आप पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। 30 मिनट्स के अंदर देखते हैं तो मार्केट का यहाँ ऑलरेडी एक डिमांड जोन है जिसके ऊपर मार्केट अभी आया हुआ है। इसको हम सपोर्ट एज अ मार्क कर देंगे, विल मार्क इट एज अ ग्रीन कलर। और ये अगर मार्केट ब्रेक करता है 1.08260 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन तक आ सकता है। यहां पर मुझे एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख रही है, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। वी शुड नेवर इग्नोर व्हाट वी सी। ये ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है जो 30 मिनट्स के अंदर मुझे देखने को मिल रही है। तो मार्केट यहाँ ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये हो सकता है। यहां पर भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, पर कब, जब मार्केट यहां पर एक अच्छा होल्ड ले, उसके बाद मार्केट यहां पर एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखाए, एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिले, या फिर हमें कोई कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिले, उसके बाद आप यहां पर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और यहां पर सप्लाई जोन की बात करूं तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यहां पर नहीं है जो हमें देखने को मिले। तो मार्केट सीधा जो है वो यहां तक आ सकता है 1.09212 तक, राइट। तो ये हमारा जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके पैरेलल भी देखते हैं कि क्या हमें अपसाइड के जो पिवट पॉइंट्स है उसके ऊपर भी हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनको हम मार्क कर सकते हैं। और यस, बिल्कुल हमें मिल रहे हैं। और हमें एक चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप देखिए 30 मिनट्स के अंदर आप लोगों को प्रॉपरली दिखेगा एक चैनल पैटर्न मार्केट बना रहा है। तो हो सकता है इसको सपोर्ट बनाए फिर वापस मार्केट इसको आए, ठीक है। अब ये वैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, पर मैंने एज अपने कोर्सेज में हमेशा बताता हूं कि कोई भी पैटर्न जो भले ही कंटिन्यूएशन में आए चाहे रिवर्सल में आए, वो कहीं पर भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद ही बिलीव करें कि मार्केट ने इस डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर ये एक सपोर्ट रहेगा, फिर नेक्स्ट ये 4 आवर का डिमांड जोन रहेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारी ट्रेंड लाइन भी है, तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है। और इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट 1.10100 तक आ सकता है, जो हमारा बाइंग साइड का टारगेट रह सकता है। ऑब्वियसली जो पैटर्न बन रहा है वो भी बाई साइड में ब्रेकआउट देता है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। ध्यान रखना है आप लोगों को इस 4 आवर के डिमांड जोन का। अगर मार्केट इस 4 आवर के डिमांड जोन तक के नीचे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट और फर्दर सेल साइड में आ सकता है। और उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप पुल बैक के ऊपर अच्छे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें। तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को ध्यान रखिए। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को मेरे जो ये वीकली एनालिसिस मिलते हैं, आप उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बोलूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को कभी भी स्किप ना करें। जो मैं एनालिसिस आप लोगों को देता हूं, हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी 90% रहती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं। जो जो लेवल्स मैंने आज आप लोगों को ड्रॉ करके दी हैं आज तक, वो सारे लेवल्स को मार्केट ने अच्छे लेवल पे रिस्पेक्ट दिया है। जो डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है, जहां से बाइंग बताई है, जहां से सेलिंग बताई है,
ध्यान रखिए ये स्कैल्पर्स के लिए नहीं, मोस्टली इंट्राडे और स्विंग के लिए रहती है, क्योंकि मैं मोस्टली यही प्रेफर करता हूं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में मार्केट कहां जा सकता है उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, तो भले वो स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, आप उस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रॉफिट रेशियो हमेशा ज्यादा रहने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई की तरफ और देखते हैं मार्केट ने उसके अंदर किस तरह से मूवमेंट हमें दे दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक 4 आवर का ट्रेंड लाइन बनाई थी। यहां पर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। मैंने आप लोगों को ये बोला भी था कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट जो है उसने करीब यहाँ पर फ्राइडे की कैंडल क्लोजिंग दी थी। ये दिस वॉज द फ्राइडे कैंडल ग्रीन कलर की, आप देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। मैंने बोला था कि अगर मार्केट कामयाब होता है इस 4 डेली के सप्लाई जोन में एंटर होने की, तो यहां तक आ सकता है 4 आवर के सप्लाई जोन तक, नहीं तो मार्केट यहां से भी गिर सकता है, क्योंकि ये हमारा डेली का सप्लाई जोन भी है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ था। तो जो सपोर्ट है बिकम रेजिस्टेंस, और एग्जैक्टली मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट यहीं से दिया। देखिए एग्जैक्टली डेली के सप्लाई जोन से टकराते ही मार्केट जो है वो नीचे गिरा। फिर मार्केट ने हमारे डेली 4 आवर के डिमांड जोन को ब्रेक करा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मार्केट इसको बहुत बार टेस्ट कर चुका है, ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक लिया है, और फिर वापस से हमारा जो ये 4 आवर का सप्लाई जोन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करा था, इसके ऊपर टकरा के ऑलमोस्ट यहां से वापस से नीचे गिरा है। और आप एक और चीज नोटिस करिए कि जब मार्केट ने इस डेली 4 आवर के सप्लाई जोन को तोड़ा, सॉरी डिमांड जोन को तोड़ा, तो मार्केट जो है वो सीधा हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन तक आया। और आप देखिए मार्केट कहां से बाउंस कर रहा है, एग्जैक्टली टिप टू टिप हमारा जो डेली का डिमांड जोन है, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मार रहा है। बोला था पुल बैक के ऊपर सेल, और यूरो यूएसडी में भी बोला था पुल बैक के ऊपर बाय, क्योंकि दोनों फंडामेंटली ऑपोजिट नेगेटिव कोरिलेशन होल्ड करते हैं। यूरो यूएसडी अगर बाय में जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई नीचे जाता है, ये फंडामेंटल कोरिलेशन है, राइट। अब ये कोरिलेशन क्या होता है, ये डिमांड सप्लाई जोन में कैसे ड्रॉ करता हूं, कैसे आप लोग इन लेवल्स को खुद अपने बेसिस के ऊपर निकाल पाएंगे, कैसे आप लोग ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन करा है, जो कि बेसिक से लेके सुपर एडवांस लेवल तक आप लोगों को मैं लेके चलने वाला हूं। उस कोर्स के बारे में अगर आप लोगों को रजिस्टर जानना है डिटेल में, और अगर रजिस्टर करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे गिवन कस्टमर केयर नंबर पे। तो वहां पर आप लोग बात कर सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं कोई भी किसी भी चीज के बारे में, राइट। तो ये सारी चीजें, भले ही आप एक बिगनर हो, आप फॉरेक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए ऐसा कोर्स डिजाइन करा है जो आप लोगों को बेसिक से लेके आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप लोगों को सुपर एडवांस लेवल तक लेके जाएगा, राइट। तो अब इस हफ्ते देखते हैं यूएसडी जेपीवाई किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक चीज सामने दिख रही है, मार्केट लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे जो लेटेस्ट डिमांड सप्लाई है वो मार्क करेंगे, और साथ ही साथ हम मार्क करेंगे हमारे पिवट पॉइंट्स जो हमारे लोअर लो लोअर हाई है। तो सबसे पहले तो जो लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं वो लेवल्स को हम डिलीट कर देंगे, और जो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं उन लेवल्स को हम रहने देंगे, क्योंकि ये डिमांड जोन जो है डेली का, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट इससे बाउंस कर रहा है, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा लेटेस्ट लोअर लो लोअर हाई कौन सा है। मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया। अब अभी के लिए दोस्तों हमारा जो लेटेस्ट लोअर हाई है वो है ये वाला, कौन सा लेवल है हमारा ये, प्राइस देखते हैं 150.190 का जो लेवल है, ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई वाला पॉइंट है। इसको हम मार्क कर देते हैं लेटेस्ट लोअर हाई, जो कि 4 आवर का लोअर हाई है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये अभी भी वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करा नहीं है, तो इसको हम चलने देंगे। इसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। डेली के अंदर हम चलेंगे और देखेंगे कोई नया डिमांड या सप्लाई मार्केट ने बनाया, तो यहाँ पर मुझे यही डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, सप्लाई जोन भी यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से घिरा तो कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मार्केट ने नहीं बनाया है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, पुल बैक लेके मार्केट वापस से सेलिंग साइड में जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन चल रहा है, तो हम सेलिंग साइड का ही सोचेंगे। ये चीज सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 4 आवर के अंदर देखते हैं कि हमारा कोई सप्लाई जोन मार्केट ने बनाया है कि यस, यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो लोअर हाई वाला पॉइंट है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मार्केट अप साइड के अंदर नहीं जाएगा। तो अभी भी मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा, पुल बैक के ऊपर आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। पर एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट अभी डेली के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, तो डेली का डिमांड जोन ज्यादा स्ट्रांग है 4 आवर के सप्लाई जोन या उसके नीचे जितने भी सप्लाई जोन उसके। तो मार्केट
डेली का डिमांड जोन ताकत रखता है कि उसके नीचे जितने भी टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है वो उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि डेली का सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन है। तो वहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑपोजिट सप्लाई जोन है वो ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन से टकरा रहा है। चांसेस अभी भी डाउन साइड के हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट जो है वो और अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक 4 आवर का डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है वो मार्क करते हैं। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, देख सकते हैं मार्केट अभी बाउंस कर रहा है। ध्यान रखिए ये 4 आवर का सप्लाई जोन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन रहा है। तो इसको हम 4 आवर की जगह हम इसको 1 आवर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कि जो हमारा 4 आवर का सप्लाई है वो 1 आवर के अंदर हमें ज्यादा बेटर जो है वो सिनेरियो बना के देगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो 1 आवर का सप्लाई जोन है इसको 1 आवर का सप्लाई जोन मार्क करते हैं। तो ये एक अच्छा लास्ट सेलिंग जोन है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल बना रखा है जहां पर ब्रेकआउट भी हुआ था, और मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस भी बनाया है। इसको हम रेड कलर दे देंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट हमारे इस 1 आवर के सप्लाई जोन तक आ सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट हमारे लोअर हाई तक आ सकता है, और लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन और हमारे डेली के सप्लाई जोन तक आ सकता है। या फिर इस बार ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक कर दे, और मार्केट का जो डाउन साइड का जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। अगर मार्केट ने 149.335 के ऊपर क्लोजिंग देके लोअर हाई पॉइंट तक आया, 150 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देता है अप साइड की तरफ, तो यूएसडी जेपीवाई वापस से बाय साइड के अंदर आ सकता है। राइट, ध्यान रखना है। हायर टाइम फ्रेम की बात करें, 4 आवर की भी बात करें, तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो पुल बैक के ऊपर आप बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढते हैं तो ज्यादा प्रेफरेबल है। और बाय का अगर सोच रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन आप लोगों को मिले तो ही आप बाय साइड के अंदर बैठे। अभी मार्केट हमारे बाइंग एरिया में आया हुआ है। ये हमारा डेली का जो डिमांड जोन है ये हमारा बाइंग एरिया है। यहाँ से हमें बाइंग देखने को भी मिल रही है। ये अगर ब्रेक होता है पुल बैक के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी यहां से ढूंढ सकते हैं। राइट, और अगर मार्केट ने इस डेली के डिमांड जोन को ब्रेक करा तो मार्केट नेक्स्ट डेली के डिमांड जोन तक आएगा, जो कि हमारा नीचे डाउन साइड में है। मैं आप लोगों को मार्क भी करके दे देता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट एरिया रहेगा अगर मार्केट इस डेली के डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट देता है तो। डाउन साइड में चल रहा है तो ऑब्वियसली हम यही सोचेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है क्या? यस, एक छोटी ट्रेंड लाइन दोस्तों और बन रही है जो कि 1 आवर के अंदर मैंने ड्रॉ करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पिवट पॉइंट्स एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और अभी मार्केट 4th पॉइंट पे चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वही हमारे जो अप साइड के लेवल से, इसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया पुल बैक के ऊपर आप बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 149, सेकंड टारगेट आपका रह सकता है 150, थर्ड टारगेट आपका रह सकता है 151। ये 3 लेवल्स बाय साइड के अंदर रह सकते हैं। सेलिंग साइड की बात करूं तो मार्केट के अंदर मार्केट ऑलरेडी अभी डिमांड जोन में आया हुआ है। तो सेलिंग अगर यहां से होती भी है, पुल बैक पे सेल देखते हैं, तो हमारा ये जो डेली का डिमांड जोन है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। मार्केट इस डिमांड जोन के अंदर एंटर हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि मार्केट इस डिमांड जोन को भी ब्रेक कर दे। पर सबसे पहले हमारा एक 4 आवर का डिमांड जोन जो है मुझे देखने को मिल रहा है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, अब यहां तक आने के लिए मार्केट को पहले जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया 146.965 पे, ये मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। या आप बोल सकते हैं 147 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट आएगा 146.428 तक। तो ये हमारा दोस्तों अभी यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक रहने वाला है आने वाले हफ्ते का। ध्यान रखिए जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ट्रेंड, ये दो चीजों को भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस मार्केट से पैसे बना के ही निकलेंगे। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, आप लोगों को ये पता होगा कि मार्केट का ट्रेंड ये है, ये मार्केट का डिमांड है बाइंग एरिया, ये मार्केट का सप्लाई है सेलिंग एरिया। उसके बेसिस के ऊपर अगर हम मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रह सकती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की तरफ जो कि है हमारा बिटकॉइन, बीटीसी यूएसडी क्रिप्टो। राइट, और बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। एक छोटा सा बॉक्स आप लोगों को बना के दिया था एक कंसोलिडेशन में। मार्केट जब चल रहा था तो वहां पर मैंने एक रेंज बाउंड करके एक येलो कलर का बॉक्स आप लोगों को बना के दिया था। आप देख लीजिए, ये लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस है। यहाँ पर एक ये बॉक्स जो है वो बना हुआ है।
और आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को ये बोला था लास्ट वीक जो कैंडल क्लोज हुई थी वो चल रही थी कुछ फ्राइडे को यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट इस रेंज और इस रेंज के बीच में चल रहा था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स मैंने बना के दिया था आप लोगों को और मैंने बोला था कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा या तो बॉक्स की नीचे वाली रेंज तोड़ेगा या ऊपर वाली, उस डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ आपको कोई डिमांड जोन बना के नहीं दिया, मार्केट सीधा हमारे डेली के डिमांड जोन तक आया है। इतनी जबरदस्त यहां से लेके यहां तक सेलिंग आप लोगों को मिली है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये रेंज टूटी, मार्केट सीधा हमारे डिमांड जोन तक आया और उसके बाद वहीं से बाउंस कर रहा है, देख सकते हैं आप। 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा है और यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मार्केट ने बहुत अच्छा डबल टॉप बनाया है, सेलिंग में जाने के चांसेस बहुत है। अप साइड में तभी जाएगा जब मार्केट 97 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी बीटीसी यूएसडी हमें अप साइड में जाते हुए दिख सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहां तक आया और यहां से वापस से टर्न मार के नीचे गिर गया। अब मार्केट आगे और किस डायरेक्शन में जा सकता है, अब मार्केट के लेवल्स को देखिए दोस्तों। जो लेवल्स मैं आप लोगों को डेली 4 आवर के ड्रॉ करके दे रहा हूं हर वीक, मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं से टर्न मार रहा है। आप देख लीजिए, यहीं से टर्न मारा है, डेली का डिमांड जोन ड्रॉ करके दिया वहीं से टर्न मारा। यहां पर मार्केट पिछले हफ्ते चल रहा था, ये हमने डेली का डिमांड जोन बनाया था, मार्केट उसी डिमांड जोन से टर्न मार के ऊपर गया है। फिर मार्केट हमारे नेक्स्ट सप्लाई तक आया, क्योंकि मार्केट ने हमारे एनालिसिस के बाद ये सप्लाई जोन बनाया। और अगर हम अब एनालिसिस करते तो ये सप्लाई जोन हमारा बनता, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन जो है वो देखिए, पहले सबसे पहले तो इस बॉक्स को हटा देंगे क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। ये सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है, ये डिमांड जोन अभी भी वैलिड है। इस डिमांड जोन को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। ये डेली का डिमांड जोन। अब यहाँ पर 4 आवर के अंदर चलते हैं, सप्लाई जोन अभी भी यही है। यहाँ पर मार्केट ने एक रैली बेस्ड ड्रॉप बनाया है, इस सप्लाई को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और मार्केट पुल बैक लेके आया, सप्लाई जोन तक आया, वापस से वहीं से गिर रहा है। 4 आवर के अंदर चलते हैं। यहाँ मुझे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, सब लोगों को दिख रही है। दो पिवट पॉइंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ये एक, ये दूसरा, तीसरा मार्केट अभी यहाँ आया है। उसके बाद मुझे अप साइड के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ये देखिए। अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये मोस्टली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मार्केट जिस तरफ से गिर रहा है या जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर मोस्टली ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं। पर कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल है, इसलिए जब ब्रेकआउट हो जाएगा तभी यकीन करेंगे कि इस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है। राइट, पैटर्न्स के अंदर भी फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। काफी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं और उन्हीं पैटर्न्स के अंदर जब फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। उस ट्रैप से कैसे बचें, वो सारी चीजें भी दोस्तों मैं आप लोगों को अपने कोर्स के अंदर सिखाता हूं कि ये जो पैटर्न्स हैं इन पैटर्न्स को किस तरह से हमें यूज करना है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को पैटर्न्स के साथ कैसे जोड़ना है और उन फेकआउट्स या फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं। भले ही वो फेक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस सपोर्ट में हुआ है, डिमांड सप्लाई में हुआ है या फिर पैटर्न्स के अंदर हुआ है, ट्रेंड लाइन में हुआ है, वो फेक ब्रेकआउट्स को कैसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उससे बचेंगे और फिर कैसे हम ट्रेड लेंगे। पूरी दुनिया उस ब्रेकआउट, जहां ब्रेकआउट होगा वहां बाय या सेल करेगी, हम उसके ऑपोजिट बैठेंगे ये जानते हुए कि ये फेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी दोस्तों मैं आप लोगों को अपने कोर्स में सिखाता हूं। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस कोर्स के अंदर ये भी बताऊंगा कि जो ब्रेकआउट है वो फेक आउट में कन्वर्ट हो सकता है, वो आपको पहले ही पता चल सकता है। ब्रेकआउट फेकआउट में कन्वर्ट होगा, ये पहले ही ब्रेकआउट होने से पहले आपको पता चल सकता है। तो वो सब चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को उसके अंदर सिखाता हूँ। तो अभी के लिए बीटीसी यूएसडी जो है वो डाउन साइड के अंदर चल रहा है। ये हमारे एक ट्रेंड लाइन बन रही है अप साइड और डाउन साइड में जो आ रही है। मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट 94.98 रह सकता है। डाउन साइड के अंदर अभी जब तक मार्केट इस डिमांड जोन को नहीं ब्रेक करेगा तब तक और नीचे नहीं जाएगा, सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक और ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मार्केट 95 और मार्केट 80 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, देख सकते हैं आप।
राइट, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक ये कंसोलिडेशन नहीं ब्रेक करेगा, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसके बीच में चल सकता है। तो मार्केट का ब्रेक होना या तो 95 के ऊपर या 80 के नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है, ताकि मार्केट फर्दर मूव कर सके। डाउन साइड के अंदर मार्केट चल रहा है तो चांसेस अभी तक तो डाउन साइड के हैं, जब तक मार्केट 96 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, या ये हमारा जो सप्लाई जोन है 97 का, इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देगा, मार्केट सेलिंग में रह सकता है। तो पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। राइट, और मार्केट हमारे डेली के डिमांड जोन से भी टर्न मार रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक रेंज में मार्केट चल रहा है, ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट फंसा हुआ है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप सपोर्ट पे एक्सट्रीम के ऊपर सेल करें, एक्सट्रीम के ऊपर बाय करें। जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई है, बीच में अगर करेंगे तो आप लोग फंस भी सकते हैं, और साथ साथ आप लोगों को ये पता ही नहीं रहेगा कि स्टॉप लॉस लास्ट में कहां तक खींच सकता हूं। राइट, तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए पुल बैक के ऊपर सेल, डाउन साइड में मार्केट आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट सीधा 81 या 80 तक वापस से आ सकता है। नीचे के और लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक और डिमांड जोन है जिसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये हमारा डेली का डिमांड जोन ही है। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, मार्केट इस डिमांड जोन तक आएगा 75 का जो हमारा लेवल है, और इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट फिर सीधा 69 तक आ सकता है, जिसके अभी के लिए चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी बाइंग, जो हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट वापस से बाय साइड के अंदर भी जा सकता है। 97 का लेवल अगर टूट गया तो फिर सॉलिड कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट बाय साइड में जाएगा। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है, जो आप देख सकते हैं। एसएल के साथ ट्रेड करें, रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि रिस्क और मनी मैनेजमेंट ही हमें एक गैम्बलर से अलग बनाता है। गैम्बलर की तरह ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, यहाँ आप गैम्बल करने नहीं आए, हमारा पैसा है, उस पैसे से हम पैसा बनाने आए हैं, रिटर्न निकालने आए हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। ऐसा ना सोचे कि आज जो मैंने अमाउंट डिपॉजिट करा है वो कल परसों के अंदर मैं डबल कर दूं, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर आप लोग करने जाएंगे तो आप अपनी इक्विटी को 100% यूज कर रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा 10-15% अपनी इक्विटी का यूज करता है, और 80-85% हमेशा साइड में रखता है, और वो 15-20% से ही बहुत अच्छा रिटर्न जो है निकाल सकता है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप रिस्क और मनी मैनेजमेंट फॉलो करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ये ना सोचे कि मैं स्क्रीन के ऊपर बैठा हूं तो मैं अपने हिसाब से जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं ट्रेड काट दूंगा। नहीं काटी जाती, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। पैसा फिर कमाया जा सकता है, साइकोलॉजी रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है, और काफी लोग तो है जो नहीं कर पाते अपनी साइकोलॉजी रिकवर। राइट, चलते हैं हमारे लास्ट पेयर की तरफ, जो कि है हमारा गोल्ड, किंग ऑफ एसेट गोल्ड। सबका फेवरेट है। वैसे तो आजकल बिटकॉइन बीटीसी यूएसडी भी काफी लोगों का फेवरेट हो चुका है, क्योंकि पिछले काफी महीनों से बीटीसी यूएसडी के अंदर एक अच्छा मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं कि लास्ट वीक कहां पर क्लोजिंग हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो इस, आई थिंक इस वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इस फेज में चल रहा था। फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ, यस, एग्जैक्टली। ये डिमांड जोन हमने बनाया था। ये डिमांड जोन हमने किसके बेसिस पे बनाया था? ड्रॉप, बेस एंड रैली। ये डिमांड जोन हमने बनाया था, और उसके बाद मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ था। यहाँ ये डिमांड जोन बनाया, मैंने बोला था कि ये हमारा बाइंग एरिया है। डेली डिमांड जोन बना रखा है, आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है। मार्केट नीचे भी नहीं आया, इसको ब्रेक भी नहीं करा, और मार्केट वापस से सीधा हमारे 4 आवर के सप्लाई जोन के अंदर आया है, जो कि हमारे डेली के सप्लाई जोन के अंदर है। आप देख सकते हैं डेली के डिमांड जोन से निकला, डेली के सप्लाई जोन तक आया, और उसके अंदर 4 आवर के सप्लाई जोन तक आया। मार्केट ने 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देने की कोशिश करी, पर नहीं दे पाया। बहुत छोटी छोटी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग बाइंग का कंफर्मेशन नहीं था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था। अब इस डेली के डिमांड जोन को हम छोटा करेंगे, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, उसी के अंदर चल रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक बॉक्स में चल रहा है वापस से। ये डेली का डिमांड जोन अभी भी वैलिड है, फ्रेश है, इसको मार्केट ने एक बार भी अभी तक टेस्ट नहीं करा है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और देखिए कितनी दो अच्छी सॉलिड बुलिश कैंडल मार्केट ने खड़ी करी है। तो सबसे पहले तो हम इस सप्लाई जोन को श्रिंक करेंगे, इस 4 आवर के सप्लाई जोन जो है इसको भी श्रिंक करेंगे। आप देखिए
ये हमारा जो डेली का सप्लाई जोन है, मार्केट एक्जैक्टली वहीं से टर्न मार रहा है। ये हमारी डिजिटल लाइन है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। यहाँ हमारा एक और रैली बेस ड्रॉप जो है वो पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है अच्छा, जिसकी वजह से मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट देके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पर हमें 3 राइजिंग मेथड्स देखने को भी मिल रहे हैं। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम करता है। मार्केट के पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मुझे दिख रहे हैं। मतलब एक तो यहाँ पर 3 बेस कैंडल्स मार्केट ने बनाई है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है वो या तो एक फॉल करेगा, मतलब या तो एक बियरिश कैंडल गिराएगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल खड़ी करेगा, या तो सप्लाई जोन बनेगा या डिमांड जोन बनेगा। चांसेस हो सकते हैं सप्लाई जोन भी बने, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर एक और रिजेक्शन लेके सप्लाई जोन बना सकता है। पर मार्केट डेली के डिमांड जोन से भी टकरा के आ रहा है। और हायर टाइम फ्रेम की बात करें डेली की, तो मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। 4 आवर के अंदर चलते हैं और इस कंसोलिडेशन फेज को मार्क करते हैं। यहाँ पर मार्केट इस डेली के सप्लाई जोन से टकरा रहा है और इस 4 आवर के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है। देखिए, राइट, मार्केट नीचे तक गया, फिर वापस से बाउंस करके डेली के सप्लाई तक आया। मार्केट अब इस रेंज में चल रहा है। 2930 के ऊपर, 2930 के ऊपर मार्केट नहीं क्लोजिंग दे पा रहा। नीचे की बात करें तो मार्केट 2890 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये 2 लेवल्स है जिसके बीच में मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट साइडवेज के अंदर चल रहा है, देख सकते हैं आप, एक रेंज के अंदर मार्केट बंधा हुआ है। अप साइड के अंदर जाने के लिए मार्केट को 2930 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, पुल बैक के ऊपर फिर बाय बनेगी। डाउन साइड में अगर मार्केट इस 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे ब्रेक देता है, जो कि है 2880 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट सीधा 2855 या 50 तक आएगा, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मार्केट कंसोलिडेशन में है, या तो अप साइड में ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा। ये हमारा बाइंग एरिया है, ये हमारा सेलिंग एरिया है। यहाँ सेल, यहाँ बाय, कंसोलिडेशन के हिसाब से जैसे ही ब्रेकआउट देता है, ट्रेड को होल्ड ना करें, या तो स्टॉप लॉस के साथ बैठे ऊपर या नीचे, या फिर उस ट्रेड को काट दें। क्योंकि मार्केट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देता है तो उस डायरेक्शन के अंदर मार्केट और मूव कर सकता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां से गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट सप्लाई पे आया हुआ है, बहुत ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल लेवल की अगर बात करें, फंडामेंटल एस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो मार्केट सेलिंग साइड के अंदर भी आ सकता है अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, जो कि हमारा 2880 का लेवल अभी के लिए कंसोलिडेशन में है। कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। देखिए 1 आवर में भी चलेंगे तो मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ना इसके नीचे क्लोजिंग ना इसके ऊपर क्लोजिंग हो पा रही है, ठीक है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिए, 2880 और 2930, जिसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बाय करना है तो यहां पर करिए 2890, सेल करना है तो यहाँ एक्सट्रीम पे सेल करिए बस। इसके ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस, इसके नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस, खत्म। कंसोलिडेशन के अंदर इतना ही, और इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, लेवल ब्रेक होगा, मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, जो कि है हमारा 2850 डाउन साइड में। और अप साइड की बात करें तो हमारे पास जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस बन रहा है वो है हमारा ये वाला रेजिस्टेंस। इसको हम मार्क कर देते हैं रेड कलर। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट जो है वो 2945 से लेके 2955 जो हमारा लेवल है यहाँ तक आ सकता है। इसको हम रेजिस्टेंस के बजाय सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं, 4 आवर सप्लाई जोन। ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। अब साइड में ब्रेकआउट हुआ 2930, मार्केट आएगा 2950, 45 से 50 तक मार्केट आ सकता है। हमारा पहला टारगेट है, ध्यान रखिए। 2955 ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो सेलिंग तो खत्म ही हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद जो ये सोच के ट्रेड लेते हैं सेल में कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, और उसके बाद फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मैं वो प्रेफर नहीं करता हूं कभी भी। और इसके ऊपर मैं खासकर अपनी साइकोलॉजी को कैसे बैलेंस करना है, मेंटेन रखना है, कैसी साइकोलॉजी इस समय रखनी है जब मार्केट ऑल टाइम आता है, ये सब भी मैं आप लोगों को कोर्सेज में सिखाता हूं। दोस्तों, मेरे कोर्सेज के अंदर ना सिर्फ मैं आप लोगों को टेक्निकली और फंडामेंटली होशियार स्मार्ट बनाता हूं,
साथ के साथ आपको अपनी साइकोलॉजी कैसी चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है, राइट। कोशिश हम यही करते हैं कि हर हफ्ते हम बेस्ट टू बेस्ट एनालिसिस करें ताकि मार्केट हमारे लेवल्स के हिसाब से रिस्पेक्ट दे, हमें एक अच्छा प्रॉफिट रेशियो मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेरी कम्युनिटी, मेरे ट्रेडर्स कमा पाए। यही मेरा फोकस रहता है इन एनालिसिस के ऊपर, राइट। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो अपने जैसे और भी ट्रेडर्स को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी आइडिया मिल सके आने वाले हफ्ते का क्या मूवमेंट रह सकता है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर क्या मूवमेंट रह सकता है, ये उन लोगों को भी आइडिया मिलेगा। तो वो लोग भी इस एनालिसिस वीडियो देख के अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से बना पाएंगे, राइट। अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर आप उसको क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी जो टीम है वो आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेगी और आप लोगों को फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करेगी मेरे कोर्सेज के बारे में, और आप लोग कैसे फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे, इसी तरह बैठेंगे मार्केट के अंदर और एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर महादेव। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।